शादी वहीं दरभंगा जिला हुआ था। दरभंगा जिला में हुआ था। उस रिश्ते में क्या ऐसा दरार पड़ गया जो आप 5 बच्चे की माँ होने के बावजूद भी उस रिश्ते को त्याग दिए आप? हम तो लुधियाना में काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे। 6 महीना हम काम किए, 6 महीना के बाद हमको इससे मुलाकात हुआ। ये हमको मतलब प्रपोज करते थे तो हम उसको नहीं, हमको उसको मना भी किए, इसको कि ये घर वाला को मना किए कि देखिए मेरे पास 5 बाल बच्चा है, ऐसा नहीं। हम उसको ये भी बोले कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो ऑपरेशन खुलता है, हम ऑपरेशन भी खुलवा लेंगे। वो बोला ऐसा कुछ नहीं है, यही बच्चा सब मेरे लिए सब कुछ है। देख सकते हैं 5 बच्चे की माँ प्यार पाने के लिए अपना ऑपरेशन खुलवाने तक का भी करार कर देता है नए पति से, लेकिन वो पति ऐसा निकलता है जो 3 साल 2.5 साल रिलेशनशिप बनाने के बाद खुद फरार हो जाता है। कहते हैं कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग, उन्हीं लोगों में से एक महिला की कहानी निकल करके सामने आई है जो कहेंगे अजब प्रेम की गजब कहानी। 5 बच्चों की महिला माँ है और इनको एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वो रिश्ता शादी में परिवर्तन हो जाता है और उनके बाद क्या अंजाम होता है कि महिला जो है दर दर थाने भटक रही है, डीएम एसपी के चक्कर लगा रही है, थाने पे जा कर के इंसाफ मांगने की कोशिश कर रही है। हम आपको बारीकी सब कुछ बताएंगे। मेरा परिचय, आप देख रहे हैं पब्लिक सेवा 24 में प्रमोद कुमार। सबसे पहले आपका नाम बताइए, क्या हुआ? गुड़िया देवी। गुड़िया देवी, आपकी शादी कब हुई थी? 2.5 साल 3 साल पहले। हम उतना पढ़े लिखे थोड़ी है कि तारीख याद रखेंगे, दिन याद रखेंगे उतना। नहीं, आप जो 5 बच्चे की माँ है तो पहला शादी कहाँ हुई थी? पहला शादी वहीं दरभंगा जिला हुआ था। दरभंगा जिला में हुआ था। उस रिश्ते में क्या ऐसा दरार पड़ गया जो आप 5 बच्चे की माँ होने के बावजूद भी उस रिश्ते को त्याग दिए आप? उस रिश्ते में जो मेरा घर वाला था ना, वो दारू पीता था, शराब करता था, मतलब मारता पीटता था, बेगर भास के मारता पीटता था। हम तो बहुत बिजनेस भी किए, साग सब्जी फल उल बेचे कि कैसे मेरा बाल बच्चा जीवन कटे, लेकिन फिर भी हमको मारता पीटता था। दारू शराब पी के आता था, मारता था। मान के चलिए 1 बच्चे हुआ पैदा, कोई दिक्कत नहीं, 2 हुआ कोई दिक्कत नहीं, 5 बच्चे पैदा होने के बावजूद भी आपको तब लगा कि दारू शराब पीता है, तो उससे पहले क्यों नहीं लगा आपको? उससे पहले भी लगा, उससे पहले भी पीता था। जब मेरा बड़ी बेटी थी मेरी, तभी से भी वो नशा करता था, बहुत बदमाशी करता। मेरी मम्मी बोली कि शादी कर देंगे, लेकिन हम बोले ऐसा नहीं है, शादी करने से थोड़ी नाम होता है, आप शादी तो आप ही लोग किए हैं, तो रहना तो उसी पे। तो हम रहते थे, दिक्कत सिक्कत काट के रहते थे, लेकिन मेरी मम्मी मर गई तो बहुत अत्याचार करने लगा, मारपीट बहुत करने लगा। रोड पे घिसिया के हमको मारता था। मेरे समाज में भी सब देखता था। कौन मारता था? मेरा घर वाला मारता था। दारू पी के मारता था रोड पे। तो हम सबको बताते थे, वहाँ पे थाना था, वहाँ पे भी बोले, थाना पुलिस भी बहुत समझाए, कुछ दिन मारे पीटे भी उसको, लेकिन वो समझने वाला नहीं था। कितने साल तक रहे वो पवित्र रिश्ता में आप रहे? उसके साथ हम 13 साल तक रहे, ये 12-13 साल तक हम रहे। 12-13 साल तक उस पति के साथ रहे आप, लेकिन क्या अचानक हुआ जो उनको छोड़ करके आप फिर क्या एक्शन आगे लिए? वो हमको मतलब इतना मारने लगा, इतना टॉर्चर करने लगा ना। अब दारू शराब पी के बाल बच्चा को पैसा नहीं कमा के हमको देते थे, तो हम कहाँ से बाल बच्चा को पालते? तो हम परदेश, हमको मारा पीटा भगा दिया, तो हम परदेश चल गए, लुधियाना चल गए। लुधियाना में हम काम करते थे। अच्छा, मान के चलिए आपको मारपीट कर रहा था, तो आप क्यों नहीं आवेदन दिए थाना में? थाना का चक्कर लगाए, कुछ कहते कि क्यों मारपीट कर रहा है? हम थाना, पास वाला थाना था ना, तो वहाँ पे जाके बोले, तो वो लोग समझाए, थाना प्रभारी सब समझाए, लेकिन वो समझने वाला में सही नहीं है। जमीन उमीन बेच के ताड़ी दारू पीता था, बोलते थे तो मारता था। सास ससुर से गुहार लगाते कि आपकी बेटा हमें मार रहा है, पीट रहा है, वो सब? मेरा ससुर जो है सो स्वर्गवास है, वो मर गए हैं, लेकिन मेरी सास है, वो तो एकदम जहरीली है। वो भी वैसी ही करती थी, माँ बेटा दोनों मिलके हमको बहुत सताती थी। तो आप लुधियाना फिर कब गए? रिश्ता छोड़ने के बाद कब गए थे? हमको जब वहाँ मुखिया सरपंच सब बोला, उसके सामने बोला कि हम इसको नहीं रखेंगे, भगाओ इसको, तो हम जब मेरे पास जीते नहीं रहा, मारता पीटता वो अलग बात, जब पूरा बेइज्जती कर दिया, भगा दिया, तो हम क्या करते वहाँ पे रह के? हम अपना चल आए। मतलब 5 बच्चों को लेकर के आप लुधियाना चले गए? 4 बच्चा को लेके, एक बच्चा मेरा छोटा वाला, छोटी वाली नहीं आई, तो हम 4 बच्चा को लेके चला। छोटी वाली बच्ची किसके पास रह गई? पापा के पास। पापा के पास रह गई। जरा गौर कीजिए, जब बच्ची एक पापा के पास रह गई तो आप भी किसी तरह से अपने पहले पति से गुजार बस करते? कितना करते? वो हमको मर्डर कर देता था, अगर हमको मार देता तो हमारा बाल बच्चा को कौन पालता? वो पालता। तो लुधियाना जो आप जाने लगे तो आपको पति रोका नहीं, क्यों जा रही है, नहीं जा रही हो? तो भगा दिया, तो कैसे रोकेगा? वो नहीं रोका। वो कैसे रोकेगा? वो भगा दिया, समाज के सामने में भी भगा दिया, तो कैसे रोकेगा वो हमको? चलिए, लुधियाना जब गए तो वहाँ पे ये जो अगला जो प्यार हुआ कैसे हुआ, कुछ कहानी बताइए। तो हम लुधियाना में काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे। 6 महीना हम काम किए, 6 महीना के बाद हमको इससे मुलाकात हुआ।
ये हमको मतलब प्रपोज करते थे तो हम उसको नहीं, हमको उसको मना भी किए, इसको कि ये घर वाला को मना किए कि देखिए मेरे पास 5 बाल बच्चा है, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन ये नहीं समझा, बोला कि तुम हमको अच्छी लगती हो, तुम्हारा दुख सुख में काम देंगे, तुमको अपना जीवन साथी बना के रखेंगे, ऐसा जैसे सोती हो ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारा। तो हम भी उस पर विश्वास हुआ ना, हमको उस पर बहुत विश्वास हुआ। तो जिस फैक्ट्री में आप काम करते थे उसी फैक्ट्री में वही लड़का भी काम करता था। कौन काम करते थे वहाँ पे आप? ट्यूब प्लांट में करते थे। ट्यूब प्लांट में। जब लड़का आपको वो प्रपोज कर रहा था तो आपने उसका विरोध नहीं किया लड़का से? विरोध किए उनसे, लेकिन वो बार देखिए 1 बार 2 बार तो विरोध बहुत बार किए, किसी किसी के हाथ से समाज भेजता था, दूसरे के फोन से हमको बात करने के लिए बोलता था, तो विरोध किए। लेकिन हम भी कैसे उसमें घुल गए हमको भी पता नहीं है। तो मान के चलिए आप 5 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी दूसरा शादी किए, कि आपको तनिक भी शर्म नहीं लगाई बात करने के लिए? नहीं, हमको समझ नहीं आया। समझ नहीं आया आपको? तो ये बताइए, जब लड़का का हम शादी करेंगे तो आपने शादी कैसे किया उस लड़का से? फिर जब हमसे मिलता था तो हम उसको बोले कि अगर हमारे साथ रहते हैं तो अगर ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप हमको बहुत प्यार करते हैं तो आप हमको जीवन साथी बनाइए, अपने साथ रखते हैं तो हमको कुछ चाहिए ना प्रूफ। तो वो हमारे मांग में सिंदूर डाला, सिंदूर डाल के वो हमको वहाँ से बहुत दूर ले गया। उसके बाद हम उसके साथ रहे 1.25 महीना के बाद, 1.25 महीना के बाद वो हमको लाए भी अपने घर। अपने घर लाए? घर लाए। कहाँ लाए थे? अपने घर? तारावाड़ी लाए। हाँ। लेकिन अब वो अपने घर ले गए कि कोई रिलेशन में ले गए, हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है उसको, उसके माँ बाप को, तो रिलेशन में कहीं ले गए होंगे ना। हाँ। उसके माँ बाप बोलता हम लोग को मालूम नहीं है, तो हमको कहाँ लाए कहाँ रखाई तो हमको भी नहीं, हम तो अनजान आदमी है। तो आप जो शादी किए तो शादी कहाँ किए थे आप? उसका कोई प्रमाण पत्र आपके पास है? प्रूफ है आपके पास? मेरे पास जितना प्रूफ था सब वो लेके आया है। सब प्रूफ लेके आया है। जो मोबाइल सब में था सो डिलीट कर दिया, जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ था हम एफलॉप से निकलवाए हैं। किसी, हम तो पढ़े लिखे नहीं सो जानेंगे, तो हम किसी से निकलवाए हैं। शादी कहाँ किए थे? मंदिर में किए थे या कोर्ट में किए थे? कहाँ किए थे शादी? मंदिर में किए थे। मंदिर में किए थे। तो मंदिर में जो शादी होती है तो एक रसीद बनता है जो देता है, वो है आपके पास? जो सब था उसी के पास था, वही किया हर चीज, हम कुछ नहीं किए। ये बताइए, आप 5 बच्चों की माँ हैं और शादी करने के लिए आप जा रहे थे, तो लड़का से पूछे कि आप हमको रखेंगे कि नहीं रखेंगे हमेशा के लिए? हाँ, वो बोला हम रखेंगे। हम पूछे, वो बोला हम रखेंगे। एक समय में मेरा घर वाला जो है, हमारा शादी के बाद जब यहाँ आए, यहाँ से हमको ले गए, तब शादी के बाद मेरा जो नशेबाज पति था वो पैसा भी भेजा, 20,000 रुपया भेजा। किसको भेजा आपको? हमको भेजा कि चल आओ। हाँ। तो हम बोले कि कोई बात नहीं, जब भेजा है तो इससे बोले कि हम चल जाएंगे घर। तो वो हमको फ़ोन पे गाली भी दिया। हम उसको बोले कि हम शादी कर लिए, तो हमको गाली उली दिया। तो फिर भी हम बोले कोई बात नहीं, हम चल जाएंगे। हमारे पास फ़ोन नहीं था। यानी कि दूसरा शादी करने के बावजूद भी पहला पति आपको 20,000 रुपया भेजा था? 20,000 भेजा। देख सकते हैं, पहला पति जो था जिनके साथ 5 बच्चे इनको हुआ था, वो पति दूसरा शादी करने के बावजूद भी इसको 20,000 रुपये भेजा था कि तुम आ जाओ। लेकिन प्यार कहते हैं ना अंधा होता है, वही ये प्यार यहाँ अंधा हो गया। तो ये बताइए, ये बोला कि तुमको कहीं नहीं जाना है, जब हमारे साथ रहती हो तो हम तुम्हारा जीवन बिताएंगे ना, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो वो जाओगी। वो लड़का आपको करता है तो तुम्हारा साथ हम देंगे, तुम मेरे पास रहो। लेकिन लड़का के परिवार वालों से आपने पूछा, रजामंदी किया? नहीं, हम किसी से बात ही नहीं करने देता था ना। तो कैसे आप विश्वास कर लिया आंख मूंद करके उस लड़के पे आप? वो हमको बोला कि जब हम घर जाएंगे ना तो हम अच्छा से मम्मी को समझाएंगे। हाँ। तो घर कहाँ लेके आए थे आपको? कहाँ लेके आए हमको नहीं मालूम। बोले ना आप कोई रिलेशन में रखा होगा तब ना, उसके घर को नहीं मालूम है, घर में किसी को कहीं पे रखा, 2 दिन रखा, तीसरा दिन हमको रात लेके चल गया फिर लुधियाना। उसके बाद हम 2.5 साल 3 साल रहे हैं उसके साथ। अभी 2 मार्च को आया है, बोलता हम तुमको नहीं जानते हैं, तुम्हारे साथ नहीं रहे। जब नहीं रहे, मेरे साथ इतना ही प्रूफ है, फोटो है। कहाँ से मेरे पास प्रूफ आया, कहाँ से फोटो आया, आप ही लोग बताइए। अच्छी बताइए, 5 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी आपको जो लड़का शादी किया आपसे, क्या आपको कभी नहीं लगा ऐसा कि हमको तलाक दे देगा या छोड़ देगा रास्ते में? नहीं, कभी नहीं लगा। कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं ऐसा लगा। तो फिर लड़का फिर क्या किया, अचानक ऐसे क्यों छोड़ दिया आपको? अब तो वही जानेगा हमको क्यों छोड़ दिया। आप हम 3 माँ बेटी काम करते थे, मेरा पैसा भी और मेरी दोनों बेटी का पैसा भी उसी के पास रहता था। घर भेजता था पैसा, हम फैक्ट्री में काम करते थे, मेरा पैसा उसके हाथ में जाता था और जितना मिलता था उसके हाथ में देते थे। मेरी बेटी लोग भेजती थी, उसी के गूगल पर भेजती थी। किसी महीना में हम लेके भी पैसा आते थे, इसी को देते थे। ये घर भेजता था पैसा, मीटिंग भरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। खेती से भी लिया है, हम भेजते थे पैसा, हमसे ले के भेजता था। अपना पैसा भी भेजता था,
मेरा पैसा भी भेजता था, घर भी चलाता था। तब विश्वास हुआ ना हमको कि मेरा घर वाला है वो अच्छा ही करेगा। हम कोई भी बोला कि ज़मीन उमीन लेके अच्छा से हम लोग रहेंगे। अच्छा, आपकी जो बेटी है 15 साल की बेटी है और बच्चे सब है, वो आपको मना नहीं किया मम्मी ये धोखा देगा, आगे चल करके दिक्कत करेगा तुम्हारे साथ? नहीं, शुरू में हमारी बेटी लोग बोली, लेकिन जैसे इसका वातावरण देखे ये अच्छा से ये भी समझाए तो सब ढल गए, पापा का दर्जा देने लगे। तो मतलब आपके 5 बच्चों को पापा का दर्जा देने लगे थे, मतलब दिखावा की हकीकत में? हकीकत में दे रहे थे। हाँ। हकीकत में हर चीज दे रहे थे, पापा का दिखावा नहीं कर रहे थे। ये तो यहाँ आके ये कैसे बदल गया वो तो इसका मन जाने, धर्म जाने। तो आप जो शादी किए थे, शादी के रिलेशन में 3 साल तक आप रहे, रिलेशनशिप में रहे, 2.5-3 साल तक रहे, तो क्या आपके पास प्रमाण पत्र में क्या क्या बचा हुआ है, साक्ष्य में, एविडेंस में क्या क्या बचा आपके पास? जो मेरे पास था वो सब ले लिया, उसी के पास था, मेरे पास कुछ नहीं। जो फोन में जो 2-4 फोटो है सो है, वीडियो है बस। मतलब फोन में कुछ वीडियो है, कुछ फोटो है आपके पास बचा हुआ है, इनके अलावा कोई साक्ष्य प्रमाण? इसका जो मतलब कपड़ा है, लत्ता है, जूता है, जो इसका जो चीज़ है, जहाँ पे हम लोग रहते थे लुधियाना में, वहाँ रूम में बंद है, हर चीज़ है। उस लड़का को कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि 5 बच्चे होने के बावजूद हम शादी करते हैं, उस बच्चा को कोई नया बच्चा होने की गुंजाइश? ऐसा नहीं, हम उसको ये भी बोले कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो ऑपरेशन खुलता है, हम ऑपरेशन भी खुलवा लेंगे। वो बोला ऐसा कुछ नहीं है, यही बच्चा सब मेरे लिए सब कुछ है। देख सकते हैं 5 बच्चे की माँ प्यार पाने के लिए अपना ऑपरेशन खुलवाने तक का भी करार कर देता है नए पति से, लेकिन वो पति ऐसा निकलता है जो 3 साल 2.5 साल रिलेशनशिप बनाने के बाद खुद फरार हो जाता है। अंत में आप क्या करना चाहेंगे? वो पति आपको नहीं रखना चाहेंगे जो आप शादी किए? कैसे नहीं रखेगा? मेरे साथ भी ना वो उतना दिन रहा है, मेरा भी इज्जत है ना, कैसे नहीं रखेगा? कैसे नहीं रखे? आपके पास कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है? प्रमाण है, ये जो फोटो है कैसे मेरे पास है? हम दूसरा के पास थोड़ी आपके साथ हम शर्ट के फोटो खिंचा सकते हैं? नहीं खिंचा सकते, लेकिन कानून जो है ना, कानून प्रमाण पे चलती है, साक्ष्य पे चलती है, एविडेंस पे चलती है। मेरे घर वाला को सामने कीजिए ना, नीतीश मंडल को सामने कीजिए ना, कैसे नहीं प्रूफ होगा? उसका भाई है सूरज मंडल, मेरा देवर, उसको भी सामने कीजिए, कैसे नहीं? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो लुधियाना मेरे साथ 2-4 आदमी चलिए, उसके परिवार को लेके चलिए। अगर वहाँ बोल देगा ना कि वो मेरा घर वाला नहीं है तो वहाँ से घूर के चले, हम दोबारा उसको पलट के नहीं देखेंगे। तो जो लड़का उसके घर पे आप गए कभी एक बार कि नहीं? हम गए हैं। तो क्या उसके मम्मी पापा क्या कहते हैं? तो उस दिन हमको सब मार पीट के भगा दिया है, हम प्रशासन के साथ गए, मार पीट के बोलता है दुसादिन के हाथ के हम लोग पानी नहीं पीते हैं। दुसादिन कहाँ से आ गई है? कन्नी है, मेरा आँख थोड़ा आती है ना, बोलती है कन्नी है, ये है वो है, दुसादिन बुढ़िया है, हमारा बेटा को ऐसे वो लोग बहुत हमको गाली उली बहुत दी। उसकी माँ बाल उल घींच के हमको बाहर। जो प्रशासन के साथ आप अपने पति के घर पर गए थे, तो प्रशासन आपको अब क्या कर रहा है? वो प्रशासन हमको भेजे थे तो वो बोल रहे थे महिला थाना में बोले आपका थाना कुसाकट्टा है, कुसाकट्टा से ही आप लोग का कार्रवाई होगा वहाँ से, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है अभी हम कुसाकट्टा जो अररिया जिला में पड़ता है वो थाना के पास मौजूद है, और महिलाएं जो है आप बीती अपनी सुना रही है, जो कि महज 5 बच्चों की माँ है, और जो लड़का है वो लड़का कुमारा था ना जी। अभी वो शादी कर लिया, छिपा। शादी कब किया? वो 18-19 तारीख को शादी किया है। हाँ। जहाँ उसका शादी लगल था वहाँ हम गए तो उसका शादी तो टूट गया। हम उसको बताए कि मेरा घर वाला है, हाँ। हमसे शादी किया, उसको मालूम था ना। हम बोले हमारे पास बाल बच्चा, तो वो अपने राजा मंदिर से ना हमारे साथ रह रहे थे, हमको उसको पकड़ के तो नहीं रखे। तो लड़का दूसरा शादी किया, वो टूट गया शादी? तो वो टूट गया, लेकिन जब पता चला हम यहाँ आए हैं, थाना पुलिस कर रहे हैं, तो उसका फैमिली मिल के सब, मतलब चचा चाची, चचेरा भाई, अपना बाप जीजा सब मिल के उसको छिपा के शादी करवा दिया। 2 बजे रात में भगा के शादी करवाया है सुंदरी में। तो मान के चलिए लड़का दूसरा शादी कर लिया है, तो आप क्या कीजिएगा? इलेक्शन क्या कीजिएगा? हम उसी के साथ रहेंगे। वो शादी दूसरा करे या वो तीसरा करे, हमको उससे कोई मतलब लेकिन नहीं। उसके परिवार वाले, वो लड़का खुद आपको एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है। कैसे नहीं करेगा? आप लोग निर्णय लीजिए, कैसे नहीं करेगा? मेरा भी इज्जत है ना, मेरे साथ भी वो खिलवाड़ किया है ना, कैसे नहीं करेगा आप सेठ हमको? तो क्या कहना चाहेंगे आप? उसी के साथ रहेंगे, मरते दम तक उसी के साथ रहेंगे जैसे रखे हो हमको। देख सकते हैं महिलाएं की दर्द बयां कर रही है कि जो लड़का से 3 साल तक रहा है, 3 साल रिलेशनशिप में रहा, वो लड़का खुद इनको छोड़ के फरार हो जाता है, जिस्मानी संबंध बना करके फरार हो जाता है, यहाँ तक कि दूसरा शादी भी कर लेता है और नए नए सपने दिखाता है। ये जो है, इसको क्या कहना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? आप? हम प्रशासन से सबसे गुहार करते हैं कि मेरा इंसाफ दिला दे।
बस ये महिलाएं दर दर भटक रही है। मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं यहाँ दिखाई जरा सा, ये कुर्सा काटा थाना में मैं अभी मौजूद हूँ, जो अररिया जिला के अंतर्गत पड़ता है। ये महिलाएं जो है डीएम का चक्कर, एसपी का चक्कर लगा करके अपने न्याय के लिए गुहार कर रही है, न्याय के लिए दरखास्त कर रही है ताकि इसको न्याय मिले, क्योंकि ये 5 बच्चों की माँ रह चुकी है। और जो लड़का से ये शादी की, वो लड़का अनेकों सपने दिखाए थे कि हम तुमको रखेंगे, ये 5 बच्चों मेरा बच्चा है, कभी ऐसे अभिन्न अंग नहीं माना। और वो लड़का अगर नियत ऐसा बदलता है कि लड़की को शोषण करने के बाद, लड़की का पैसा लूटने के बाद उसको देके फरार हो जाता है और आज इसे मानने तक से इनकार कर रहा है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दे। इस महिला की आंखों के आंसू दूर होगा कि नहीं, अपना राय जरूर बताएं और प्रतिक्रिया जरूर दें। और देखते रहे पब्लिक खबर 24 में प्रमोद कुमार, धन्यवाद।